चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जैसा कि फाइनल हो ही चुका है कि जो फाइनल ईयर है बीएससी और एमएससी जो क्लासेज हैं, एमएससी फाइनल ईयर और बीएससी थर्ड ईयर जो है उनका तो डेफिनेट एग्ज़ाम होना ही है। तो होना है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, शायद पिछली बार के जैसे 3 क्वेश्चन करने होंगे, पर 3 तो करने ही होंगे ना, तो वो 3 तो आने ज़रूरी है। और सपोज करिए एग्जामिनेशन में कुछ भी होता है, ठीक है, वो 1.5 घंटे का पेपर हो, वो 2 घंटे का पेपर हो, बट आपकी जो आगे जो लाइफ है उसमें तो सिलेबस पूरा ही आएगा, वो किसी ने भी कम नहीं करा है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज की डेट में देने जाते हैं आफ्टर एमएससी या आफ्टर बीएससी, तो वहाँ पे कोई भी सिलेबस कम नहीं है। ये शायद कोरोना के कारण सिलेबस कम कर दिया, एग्जामिनेशन का मेथड चेंज कर दिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए अभी डिस्कस करने का अपने पास टाइम नहीं है। तो अपन जो अगला टॉपिक है, अपन ने इससे पहले जो जिसकी बात करी थी वो करी थी स्थलीय आवास से। किसकी थी? स्थलीय आवास के बारे में अपन ने बात करी थी। ये टॉपिक जिसके बारे में आज अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक स्पेशली एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी एंड बॉटनी के अंदर, जूलॉजी में जो स्पेशल पेपर चलता है उसमें, और बीएससी थर्ड में इन्वायरमेंटल साइंस की जो बुक है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में, यानी जलीय आवास या जलीय आवास के बारे में। ठीक है, तो इस जलीय आवास को अपन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट, यहाँ पे यानी सौज जलीय। मराइन वाटर हैबिटेट, मराइन मतलब समुद्र का जो पानी है उसके बारे में। और तीसरा अपन कर रहे हैं एस्टुअराइन वाटर हैबिटेट। तो ये तो दोनों समझ में आ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ क्या होती है? इसका मतलब ये होता है जहाँ पर आपका एक तरफ तो ये फ्रेश वाटर है और दूसरी तरफ ये मराइन वाटर है, ये जहाँ पर मिलते हैं वो वाटर हैबिटेट क्या कहलाता है? एस्टुअराइन वाटर हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जो अपने सिलेबस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन दे रखा है, यानी अपने सिलेबस के अंदर ये है, इसी के बारे में बता रखा है। जिसको अपन 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, लॉक्टिक और लैंटिक। ठीक है, लॉक्टिक फ्रेश वाटर हैबिटेट और सेकंड है लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, राइट डाउन कर लें। इसमें इकोसिस्टम में अधिकांश भाग वाटर का होता है, या यूं कहें कि पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में वाटर उपस्थित होता है। इस प्रकार एक्वेटिक हैबिटेट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट, मराइन वाटर हैबिटेट और तीसरा है एस्टुअराइन वाटर हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना। जीव मुख्यतः हैबिट में, यानी उनका जो आवास है उसमें एक कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। कम्युनिटी मतलब समुदाय जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ग्रुप जिसको आप बोल सकते हैं। अर्थात हैबिटेट वह स्थान होता है जहां पर जीवों को अपने अनुकूल समस्त सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में, कम्युनिटी में एक सदस्य दूसरे सदस्य पर डिपेंड रहता है। सिंपल सी बात है, समुदाय है तो क्या है, वो आपस में एक दूसरे से लिंक है, यानी उसका एक मेंबर दूसरे मेंबर से क्या रहेगा, उस पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। चलिए, तो अब अपन देख रहे थे कि जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उसके बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक जिसको अपन स्वयंपोषी बोलते हैं, जनरली क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। सेकंड है उपभोक्ता, प्लांट से अपने भोजन को बनाने वाले। और थर्ड है इसके अंदर डिकम्पोजर, यानी जब भोजन लिया गया, भोजन लेने के बाद उसको डाइजेस्ट किया गया, एनर्जी के रूप में उसको चेंज किया गया, एट लास्ट उसके अंदर जो चीज़ बच गई लास्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजर या विघटक। इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, कंज्यूमर को अपन डिफरेंट टाइप्स के अंदर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन प्राइमरी, जिसके अंदर गोट वगैरह अपन ले सकते हैं।
सेकेंडरी इंसेक्ट्स हो गई, फिश हो गई, टेरिटरी लार्ज फिश हो गई, टॉप कंज्यूमर जिसमें लोयन हो गया, टाइगर हो गया और फिशेज हो गई। ये अगर एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो यहां पर फिश को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए, तो अगला टॉपिक अपन यहाँ पर डाल के लिखेंगे। फर्स्ट वन जो एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक हैबिटेट को अपन ने डिवाइड करा था, उसमें पहला था फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो राइट डाउन द फर्स्ट वन, फ्रेश वाटर हैबिटेट। राइट डाउन इन दिस, पृथ्वी पर एक्वेटिक हैबिटेट सबसे बड़े इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। नीचे एक नोट लगा के लिख लेना, नोट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में इकोसिस्टम के अध्ययन को लिमिनोलॉजी, LIMNOLOGY कहते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर, फ्रेश वाटर हैबिटेट में मुख्य रूप से पोखर, तालाब, झीलें, नदियाँ एवं महानदियों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखना है इसमें, फ्रेश वाटर हैबिटेट की मराइन वाटर हैबिटेट की तुलना में भिन्नताएं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड द मराइन वाटर हैबिटेट। राइट डाउन द फर्स्ट वन, फ्रेश वाटर में मराइन वाटर की तुलना में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। सेकंड, फ्रेश वाटर की तुलना में मराइन वाटर का मौसम व जलवायु अधिक स्थिर होते हैं, जबकि फ्रेश वाटर हैबिटेट में मौसम एवं जलवायु में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। एग्जाम्पल समझिएगा इसका। अब समुंदर है, समुंदर तो एक्वेटिक हैबिटेट की बात कर रहे हैं, समुंदर देख लो, समुंदर बहुत बड़ा है, वो क्या है, एक निश्चित आप इसको बोल सकते हो कि जलवायु मौसम है उसमें स्थिर है, उसमें बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं। परंतु कोई नदी है, बारिश हुई बहुत तेज, नदी में पानी तेज हो गया, उसका जो हैबिटेट है वो भी क्या होने लग गया, वहाँ पे चेंज होने लग गया, उसका जो इन्वायरमेंट इसको आप बोल सकते हो, उनका जो मौसम है, उसकी जो जलवायु वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। बारिश नहीं है, नदी शांत है, तो उसकी जलवायु क्या है, अगेन चेंज हो गई। यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर क्या है, जो स्थिरता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटिटी है, वो कम है विद इन टू कंपेरिजन मराइन वाटर हैबिटेट के। नेक्स्ट नंबर, फ्रेश वाटर में तीव्र समरूपी धाराएं पाई जाती हैं। इक्वल चलने वाली लहर जो है, वो लहर कंटिन्यूसली क्या होगी, वहां पर चलेगी, परंतु किसके साथ चलती है, तेजी के साथ चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गंगा का बहाव होता है बहुत काफी तेज होता है। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर की तुलना में जीवों के हैबिटेट मराइन वाटर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट नंबर लगा के, फ्रेश वाटर की तुलना में मराइन वाटर अधिक विशाल एवं गहरे होते हैं। ये था जर्नल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक अपन उसमें डालेंगे, उसके अंदर इसकी कैरेक्टराइजेशन और कंप्लीट जो है उसको कंप्लीट अपन इसके अंदर करेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए किसी ने नहीं कराया।